हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5B का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारा सवाल है तीसरे नंबर, जो कि हम बोर्ड पे अंकित किए हुए हैं। ठीक, लिखा है निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। ठीक, जो कि हमारा सारणी भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल लिखा है। ठीक, जिसमें हमारा पहला सवाल है 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 में 7x माइनस 4 से भाग देना है। 7x माइनस 4 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x माइनस 4। ठीक, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15, और इसमें हम भाग देंगे 7x प्लस 4 माइनस 4 का। ठीक, यहाँ पे हम ऐसी चर राशि और अचर राशि का चयन करेंगे ताकि यहाँ पे 14x स्क्वायर बन सके। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 7x है, तो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं और एक यक्स रख लेते हैं। ये हमारा 2 होता है और एक यक्स होता है, ताकि इन 2 यक्स का गुणा हम इन पदों में करें तो ये हमारा 14x स्क्वायर मिल सके। ठीक, तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 14x स्क्वायर मिलेगा, और इन्हीं पदों का गुणा इन 4 में करेंगे तो ये हमारा माइनस 8x मिल जाएगा। माइनस 8x, 4 दूना 8 और x मिल जाएगा। ठीक, अब हम जब भी किसी चर राशि का भाग लगाते हैं तो चर राशि का भाग लगाए या तो फिर अचर राशि का भाग लगाए, उसमें घटाने का क्रम लगाते हैं। ठीक, घटाने का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। ठीक, इस प्रकार से हम काट देंगे और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 को नहीं लिखेंगे हम लोग, अब इसको जोड़ेंगे। ये हमारा 1 होता है 3 11 और 1 2 21 होता है, और ये होता है ये माइनस 15 बचता है। अब हम यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह को यहाँ पे हम लोग अंकित करते हैं। ठीक, तो ये हमारा चिन्ह प्लस का है, कुछ नहीं दिया होता है तो हम इसे प्लस मान लेते हैं, तो ये हमारा चिन्ह प्लस का दिया हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और हम ऐसी संख्याओं की ऐसी चर राशि का चयन करते हैं ताकि जब उन संख्याओं का गुणा इस भाजक में किया जाए तो हमारा इतना प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हम लोग केवल 3 का चयन करेंगे, केवल 3 का चयन करेंगे, ताकि 3 का जब हम लोग लिखेंगे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 21x हो जाएगा, 21x, और इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। अब इसका भी हम लोग चेंज कर देते हैं चिन्ह को। ठीक, तो ये कट जाता है, और जब हम इसको घटाते हैं तो ये हमारा माइनस 3 बच जाता है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये 3 बच जाता है माइनस। ठीक, तो ये जो हमारा दिया है इसमें हम इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाजक, और ये वाले इसको हम भाज्य बोलते हैं, भाज्य, और ये हमारा भागफल होता है, भागफल। ठीक, हमें सारणी में रखना है, यानी भाज्य बराबर, और नीचे हमारा ये शेषफल रहता है, शेषफल। ठीक, तो भाज्य बराबर लिखेंगे हम लोग भाजक, भाजक गुणते भागफल अधन शेषफल धन शेषफल। ठीक, मतलब इस सारणी में यदि हम लिखेंगे इनको तो ये हमारा भाज्य है, यानी कि इतना हमारा भाज्य है, यानी 14x स्क्वायर धन 13x माइनस 15 बराबर ये हमारा भाजक है, यानी 7x माइनस 4 गुणे ये हमारा भागफल है, जो कि 2x प्लस 3 आया है, 2x प्लस 3 इंटू माइनस 3, जो कि हमारा यही सारणी हमें प्राप्त होता है। या तो भागफल इतना लिखा होगा आंसर बुक में, या तो फिर शेषफल इतना लिखा होगा। यदि इतना नहीं लिखा होगा तो इस प्रकार से हम श्रेणी में रखेंगे इसको। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट होता है।
यदि ये सवाल अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक। इसे फटाफट मिटाते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी इसको मिटाते हैं। ये हमारा लिखा है 6y पे 5 घात माइनस 28y पे 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 में भाग देना है 2y स्क्वायर माइनस 6 से, 2y स्क्वायर माइनस 6 से, ठीक। ये हमारा 6y पे 5 घात माइनस 28y पे 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y और माइनस 9, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से और देते हैं इसको भाग, ठीक। माइनस 6 इस वाले पूरे पद को हम लोग भाज्य कहते हैं। ये हमारा भाजक है और यहाँ पे हमें भागफल प्राप्त होता है और नीचे हमें शेषफल प्राप्त होता है, ठीक। अब हम भाग देते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 6 लिखा है। तो हम इस वाले पद को लेकर नहीं चलेंगे, हम पहले पद को लेकर चलेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या का चयन करें, कौन सी संख्या को हम भागफल में लिखें ताकि जब उन भागफल का गुणा भाजक में किया जाए तो हमें 6 पे 5 घात मिल सके, ठीक। तो यहाँ पे हमें 3 की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है और ये y पे 2 घात लिखा है तो हम लोग यहाँ पे y पे 3 घात लगा देंगे ताकि हम जब इन भागफल का गुणा इन दोनों पदों में करें तो हमारा 6y पे 5 घात मिल सके ताकि इसको आसानी से कटाया जा सके। तो ये हमारा 6y पे 5 घात हो गया और इनका जब हमने गुणा किया तो ये हमारा 6y पे 5 घात मिल गया और इन्हीं का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 छके 18, क्योंकि यहाँ प्लस का है यहाँ के माइनस का है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस और ये हमारा 18y पे 3 घात मिल जाता है। अब हम इनके चिन्हों को बदल देते हैं, इनके चिन्हों को हम लोग बदल देते हैं। तो जब हम इनके चिन्हों को बदल देते हैं तो ये हम यहाँ प्लस का है तो इसको माइनस लगाते हैं और ये जो माइनस का है इसको हम लोग प्लस लगा देते हैं, ठीक। तो ये हमारा कट कर 0 बन जाता है और इसमें से घटाते हैं तो 8 में से 8 घटा 0 और 1 में से घटा 1 यानी 10 बचा और y पे 3 घात बचा, ठीक। और इन सभी पदों को हम लोग उतार देते हैं 3y स्क्वायर प्लस 30y और माइनस 9 इतना उतार देते हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे का जो चिन्ह है उसको हम भागफल में लिख लेते हैं। तो इसके आगे का चिन्ह प्लस लिखा है, लिखा नहीं है, प्लस कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग प्लस मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख देते हैं, ठीक। अब हम ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे, ऐसी चर राशि का चयन करेंगे ताकि हम जब भागफल का इस वाले पद का गुणा करें इन दोनों पदों में तो हमें इतना प्राप्त हो सके, ठीक। तो यहाँ पे y 2 लिखा है तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। y पे हमें 3 घात लाना है और 2y यहाँ पे है तो हम लोग 1 y लिखेंगे, ठीक। अब इस 5y का गुणा इसमें करते हैं तो ये हमारा 10 y पे 3 घात मिलता है और इस 5 का गुणा इसमें करते हैं तो ये हमारा माइनस 30 y मिलता है, माइनस 30 y मिलता है, माइनस 30 y मिलता है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ठीक। इसका चिन्ह हमने परिवर्तन कर दिया तो इसका जब चिन्ह हमने परिवर्तन किया तो देखते हैं कि ये हमारा इससे कट जाता है, लेकिन यहाँ पे ये y स्क्वायर वाला पद लिखा है और ये हमारा y वाला पद है तो इसके साथ ये नहीं तो घट सकता है और नहीं तो जुट सकता है। लेकिन इसके जब हम अगले पद को देखते हैं तो ये हमारा y वाला पद मिल जाता है, ये हमारा y वाला पद मिल जाता है। तो जब हमारा y वाला पद मिल जाता है तो ये इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग उतार देते हैं 3y, इसको हम लोग उतार देते हैं 3y स्क्वायर, इसको हम लोग उतार देते हैं 3y स्क्वायर और ये हमारा 60y माइनस 9 बच जाता है, 60y माइनस 9 बच जाता है, ठीक। 60y माइनस 9 60y माइनस
ठीक, चलते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा हमसे त्रुटि हुई तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमने यहाँ तक सही किया है, इसको भी सही किया। ठीक, जब यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, तो हम देखते हैं कि जब बड़ी संख्याओं में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमारी बड़ी संख्या का ही मान्य होता है। तो जो कि बड़ी संख्या हमारी माइनस में है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऋणात्मक में वैल्यू लेते हैं, और जब ऋणात्मक में वैल्यू हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब इस वाले पद का गुणा करते हैं इसमें, तो ये हमारा -10y बनता है, -10y पे 3 घात, और इसमें गुणा जब करते हैं तो ये हमारा माइनस है, तो इस माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो अब हम लोग चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, तो ये वाला पद हमारा पूरा कट कर 0 बन जाता है। और इस वाले से हमें यहाँ पे 3y² लिखा है, तो इसमें से घटेगा नहीं तो जुट सकता है। तो अगले वाले पद को देखते हैं, तो ये हमारा 30y लिखा है, और चूंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इससे आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये इसके साथ कट कर 0 हमारा हो जाता है। और हम 3y² यहाँ पे इसको मिटाकर हम लिखते हैं -9, क्योंकि ये 30y इस 30y से हमारा कैंसिल होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस का चिन्ह। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे ताकि इनमें हम गुणा करें तो 3y² बन सके। ठीक, तो 3y² बन सके तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे y² है ऑलरेडी, तो हमें y² लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें 3 लाना है। तो हम यहाँ पे 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3/2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 3/2 से जब गुणा करेंगे इसमें, तो ये हमारा 2y² लिखा है, इसमें हम लोग 3/2 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 2 से 2 कट कर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे ये लास्ट में 3y² बच जाएगा। तो ये हम 3y², ठीक, ये हमारा 3y² मिल जाता है, तो हम लोग लिख देते हैं 3y²। ठीक, अब इन्हीं में ये -6 दिया है, तो -6 गुणता 3/2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हमारा कट कर 3 बार में जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा तितली के 9, यानी कि माइनस यहाँ पे हमारा 9 मिल जाता है। और ये हमारा जब चेंज परिवर्तन करते हैं चिन्ह इसका, तो ये कट कर 0 होता है और ये भी कट कर 0 होता है। इस प्रकार से हमारा शेषफल हमारा 0 प्राप्त होता है, और भागफल ये हमारा भागफल प्राप्त होता है, ये हमारा भागफल प्राप्त है, भाजक ही है। ठीक, यदि इस प्रकार से हम लोग इसे क्रम में लिखेंगे, इसको हम लोग क्रम में लिखते हैं, तो ये हमारा भाज्य है, तो भाज्य कितना है हमारा 2y पे 2 घात -6 बराबर भाजक, सॉरी यहाँ पे पहले हम भाज्य लिखेंगे, भाज्य जो कि हमारा लिखा है 6y पे 5 घात -28y पे 3 घात प्लस 3y² प्लस 30y -9, ये हमारा भाज्य दिया हुआ है। ठीक, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल। हमारा भाजक कितना लिखा है, हमारा भाजक 2y² -6 है, और ये भागफल 3 गुणते 3y पे 3 घात -5y प्लस 3/2, और ये शेषफल 0 मिलता है। ठीक, अगर हम इसे सारणी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसको सारणी में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, अन्यथा ये भागफल प्राप्त होता है और हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, और भाजक ये है और भाज्य ये है। ठीक, चलते हैं हम तीसरे नंबर सवाल पे। चलते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल पे। दिया है भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x + 6 x x² - x -42 का एक गुणनखंड है। ठीक, तो हम लोग भाग विधि से ज्ञात करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक, तो मैं इसके लिए पहले एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल, जो कि 15 में हम लोग 3 से भाग देते हैं। ठीक, तो 15 में हम लोग 3 से भाग देते हैं, तो देखते हैं कि हमारा 5 बार में हमारा पूरा विभाजित हो जाता है, 5 बार हमारा पूरा विभाजित होता है, तो ये हमारा शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, शेषफल हमारा 0 आता है।
ठीक। तो ये जो 3 है और ये 5 है, यानी कि भाजक और भागफल ये आपस में एक गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से ये कह रहा है कि चेक करिए कि क्या ये भाजक और ये हमारा भाज्य आपस में क्या एक गुणनखंड है। ठीक। तो ये अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड होगा, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये हमारा गुणनखंड नहीं होता है। ठीक। तो चलते हम सवाल पे, डायरेक्ट आपको बताते हैं। ठीक। भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 42 में हमें x प्लस 6 से। ठीक। तो हमें यहाँ x की जरूरत है, ताकि इस x से गुणा करेंगे इसमें तो ये हमारा x पे 2 घात हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे x का तो ये हमारा प्लस 6x हो जाएगा। अब यहाँ से हम चिन्ह बदल लेते हैं। ठीक। जब चिन्ह बदलते हैं तो ये हमारा माइनस 7x होता है, और माइनस 42 को उतार लेते हैं। अब इसको उतार लेते हैं, यहाँ हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x पहले से लिखा हुआ है और हमें यहाँ 7x लाना है, तो हम केवल 7 से गुणा लिखेंगे, ताकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 7x प्राप्त होगा, और इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 42 प्राप्त हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार से हम चिन्हों को बदल देते हैं, तो ये हमारा कट कर 0, यही हमारा कट कर 0 होता है। हालांकि जब शेषफल 0 होता है, शेषफल 0 होता है तो ये आपस में दोनों गुणनखंड होते हैं। ठीक। तो यह एक गुणनखंड है। इसको लिख देंगे कि x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 42 एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो हम लोग लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है, और इसको हम फटाफट मिटाएंगे और चलेंगे दूसरे सवाल पे। ये हमारा ख नंबर है। 4x माइनस 3 से हमें भाग देना है 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 में। ठीक। माइनस 12 में हमें यहाँ पे 4x लिखा हुआ है और हमें 4x स्क्वायर की जरूरत है, तो हम लोग x की गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और इस पद का गुणा इसमें करेंगे -3 में तो ये हमारा -3x प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको चेंज करेंगे चिन्हों को, तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं। ठीक। इसको घटाते हैं तो ये हमारा 10 -10 x बचता है, -10 x बचता है, और इसको हम लोग उतार लेते हैं। ठीक। ये हमारा -10 x बचता है, तो इस माइनस के कारण हम भागफल में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक। अब हम चेक करेंगे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे ताकि हमारा 10x बन जाए। ठीक। तो हम लोग गुणा करेंगे 5/2 से, ताकि इसको 2 से कटाएंगे तो ये हमारा 2 बन जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 10x बन जाएगा। ठीक। तो इसको गुणा करेंगे -5/2 से, तो ये हमारा -10x हो जाएगा, और जब इसमें हम -3 का गुणा करेंगे 5/2 से, तो ये हमारा 15 -15/2 बन जाता है, -15/2 बन जाता है। ठीक। तो ये हमारा -15/2 बन जाता है, और इसको जब हम चेंज करते हैं, इसके चिन्हों को चेंज करते हैं तो ये हमारा प्लस होता है, और ये भी प्लस होता है। ठीक। तो ये हमारा कट कर 0 होता है, और ये -12 बचता है, और ये प्लस 15/2 बचता है, तो इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा 24 प्लस 15/2 बचता है। इसको घटाते हैं। ठीक। ये हमारा 9 बचता है, लगभग 9/2 बचता है, चूंकि 9/2 बचता है, 14 में से 5 घटा 9 बचा, 1 में से घटा 0। ठीक। यानी -9/2 बचता है, जो कि यहाँ पे शेषफल -9/2 प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा गुणनखंड नहीं है। यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, और ये हमारा इतना भागफल प्राप्त हुआ है, और ये हमारा भाजक है, और ये हमारा भाज्य है। ठीक। इसको मिटाते हैं फटाफट और चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। लिखा है 2x माइनस
5 से भाग देना है 4x पे 4 घात माइनस 10x पे 3 घात माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15, ठीक, माइनस 15। इसको थोड़ा इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे चॉइस करेंगे कौन सी संख्याओं से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 4 लिखा है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और x पे 4 घात लिखा है तो हम x पे 3 घात लिखेंगे, ताकि इनका गुणा करेंगे इसमें तो हमारा 4x प्राप्त हो सके, और इनका गुणा करेंगे इसमें तो माइनस 10x पे 3 घात प्राप्त होगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। बचेगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15, ठीक। यहाँ पे हमारा चिन्ह है माइनस का तो लगाएंगे हम माइनस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 10 है और यहाँ हमें 5x की जरूरत है, ताकि इसमें 5x से गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस 10x स्क्वायर प्राप्त होगा, और इस वाले माइनस 5x से गुणा जब हम 5 में करेंगे तो माइनस माइनस से हमारा प्लस होता है, 25 प्राप्त होता है, और ये x हो जाता है, ठीक। अब हम इनके चिन्हों को बदल देंगे, इनके चिन्हों को बदल देंगे। जब इनके चिन्हों को बदल देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो ये हमारा माइनस बन जाता है, ठीक। ये इस प्रकार से कट कर 0 होता है, और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 5x माइनस 15 प्राप्त होता है, 5x माइनस 15 प्राप्त होता है, ठीक। तो हम लोग अब यहाँ पे जो चिन्ह लगा है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे 2x लिखा है, 2x लिखा है यानी 5x हमें लाना है, तो हम लोग गुणा करेंगे 5/2 से, ताकि 2 से 2 कट कर कैंसिल हो जाएगा, और जो x में गुणा करेंगे तो 5 का तो 5x मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग गुणा करेंगे 5/2 से। अब इस 5/2 से गुणा करेंगे 2x में, तो ये हमारा 5/5x प्राप्त हो जाएगा, और इस 5/2 का गुणा करेंगे इसमें तो ये माइनस 25/2 प्राप्त होगा, ये माइनस 25/2 प्राप्त होगा। इसके चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, ये कट कर 0 हो जाएगा, और ये माइनस 15 और ये प्लस 25/2 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हमारा माइनस 30 और प्लस 25/2, ये घटाएंगे तो हमारा 5/2, यानी कि माइनस शेषफल हमारा 5/2 बच जा रहा है, ठीक। तो इसलिए ये भी हमारा गुणनखंड नहीं है, इसलिए चूंकि लिखेगा यहाँ, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः ये एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है, अतः ये एक दूसरे का गुणनखंड नहीं, अतः ये एक दूसरे गुणनखंड नहीं है, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये ग वाला सवाल खत्म होता है, और चलते हैं हम लोग चौथे नंबर यानी घ पे, ठीक। थ्री जेड प्लस 5 से भाग देना है हमको 6z पे 5 घात 6z पे 5 घात प्लस 15z पे 4 घात प्लस 16z पे 3 घात प्लस 4z पे स्क्वायर प्लस 10z माइनस 35। यदि इसका शेषफल 0 आ जाता है तो ये हमारा गुणनखंड रहता है, और नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे, देखते हैं यहाँ पे z पे 5 घात लिखा है और यहाँ पे z पे 2 घात है, यानी हमें z पे 3 घात यहाँ लिखना है, यानी z पे 3 घात, और देखते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम, हो जाएगा 2z पे 3 घात। जब इसका गुणा करते हैं तो ये हमारा 6z पे 5 घात प्राप्त होता है, और इन्हीं 2z पे 3 घात का गुणा इसमें करते हैं तो ये हमारा 10z पे 3 घात 10z पे 3 घात प्राप्त होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। और इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये हमारा कट का 0 बन जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ 15z पे 4 घात है और यहाँ पे 10z पे 3 घात है, तो इसके साथ घटेगा नहीं क्योंकि ये बराबर है नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 15z पे 4 घात
और ये इसके साथ घट जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3z, जेड पे 3 घात है, यहाँ पे जेड पे 3 घात है, ठीक। तो ये हमारा 16 में से 10 घटता है तो प्लस 6z पे 3 घात, और ये प्लस 4z स्क्वायर प्लस 10z माइनस 5 बचता है, ठीक। अब हमें यहाँ 15z यानी इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम लोग प्लस लगा देते हैं। अब ये हमारा 15z पे 4 घात लाना है, 15z पे 4 घात लाना है, तो हम यहाँ पे 3 लिखा है तो 5 लिखेंगे ताकि 15 बन जाए, गुना करेंगे तो। अब यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे भी 2 घात लिख देते हैं, जेड पे 2 घात, ये गुना करेंगे तो आसानी से हो जाएगा 15 जेड 4 घात, ये 15 जेड पे 4 घात। अब इसका गुना करेंगे इस वाले पद में तो 25 कितना हो जाएगा, 25 जेड पे 2 घात, ठीक। और इस प्रकार से लिख देते हैं। यदि आप चाह रहे हैं तो ये इसके सीधा में लिख दीजिए, ठीक। तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा कटकर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 6z पे 3 घात है, और ये 4z स्क्वायर है, और ये 25z स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे ये घटेगा तो माइनस 21z स्क्वायर प्लस 10z माइनस 35 प्राप्त होगा हमें, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे 2z से गुणा करते हैं, ताकि 2z से जब गुणा करेंगे इसमें तो ये हमारा 6z पे 3 घात प्राप्त होगा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 10z प्राप्त होगा, प्लस 10z प्राप्त होगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसके सीधा में प्लस 10z प्राप्त होगा, ठीक, ताकि इसको हम लोग कटा सके आसानी से। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये घटकर हमारा 0, ये भी कटकर हमारा 0। अब ये माइनस 21z स्क्वायर माइनस 35 आ गया, ठीक। यहाँ पे माइनस तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो हम 7 से गुना करेंगे तभी तक 21 होगा ना, तो यहाँ पे 7 से लिखेंगे, और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर, तो हम लोग जेड स्क्वायर से गुणा नहीं करेंगे, ठीक। तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 21z स्क्वायर, और ये माइनस 5 सते 35, ये 35 होता है, और इसका चिन्ह जब बदलते हैं तो ये कटकर 0, यानी ये कटकर 0, यानी कि सब शेषफल हमारा 0 आ जा रहा है। तो लिखेंगे यदि शेषफल, यदि लिखेंगे यदि शेषफल शून्य आता है तो एक दूसरे के गुणनखंड होते हैं, तो भाजक और भाज्य एक दूसरे के गुणनखंड होते हैं। हालांकि इसका शेषफल 0 आ रहा है तो ये एक दूसरे का गुणनखंड है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक। यहाँ पे भागफल होगा, भागफल, यानी भाजक और भागफल एक दूसरे के गुणनखंड होते हैं। और ये इस प्रकार से हमारा भाव वाला खत्म होता है। चलते हैं 2 सवाल बचे इसमें, उसके बाद इसको लगाते हैं। कृपया करके आप कॉपी और पेन के साथ ही बैठे ताकि आप सवाल को साथ साथ हल करते चलें, ठीक। यहाँ पे अंग नंबर दिया है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 भाग देना है x पे 5 घात माइनस 9 में। ये कह रहा है कि क्या एक दूसरे के गुणनखंड है। अगर ये शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के गुणनखंड होते हैं। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये एक दूसरे के गुणनखंड नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा x पे 5 घात है और यहाँ हमारा x पे 2 घात है, ठीक। तो हमें x पे यहाँ पे 3 घात की जरूरत है, x पे 3 घात की जरूरत है। अब इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा x पे 5 घात प्राप्त हो जाता है, ये हमारा x पे 5 घात प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग x पे 5 घात प्राप्त कर लिए, और जब इसमें इसका गुणा करते हैं तो ये हमारा 3x पे 3 घात मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारा कट कर 0 आता है, लेकिन यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे x पे 3 घात है, ठीक, जो कि कटता नहीं है। तो इसको हम लोग माइनस 3x पे 3 घात और माइनस 9x उतार देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे माइनस। अब हमें यहाँ जरूरत है 3x पे 3 घात की, जो कि हमें यहाँ x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 3 से अलग से गुणा करेंगे और एक यक्ष लिखेंगे, ताकि इन पदों का गुणा जब इसमें करेंगे
तो ये माइनस 3x पे 3 घात प्राप्त होता है, और जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 9x प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग चिन्ह को बदलते हैं तो ये हमारा 0 और ये भी हमारा 0। इस प्रकार से इसका मतलब शेषफल हमारा 0 मिल जाता है, शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाता है। तो ये भागफल और भाजक एक आपस में गुणनखंड होते हैं। लिखेंगे यहाँ यदि शेषफल शून्य होता है तो भागफल और भाजक वीडियो बनाते हैं गुणनखंड है। ठीक, ये हमारा एक सवाल और बचा है, इसे 5वें नंबर पे चलेंगे और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से भाग देना है x पे 6 घात माइनस 1 का। ये देखना है ये भागफल शेषफल शून्य होता है कि नहीं। यदि शेषफल शून्य हो जाता है तो ये आपस में गुणनखंड बनेंगे। ठीक, यहाँ पे x पे 6 घात लिखा है, x पे 6 घात लिखा है और यहाँ पे x पे 2 घात है। ठीक, तो हमें x पे 6 घात लाने के लिए यहाँ कौन सी अचर राशि चर राशि का ऐड करेंगे, तो हम लोग चर राशि यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 4 घात से गुणा करेंगे, ताकि इसका गुणा करेंगे तो घात जुट जाता है, तो यानी x पे हमारा 6 घात प्राप्त होता है और यहाँ पे x पे 4 घात है। ठीक, तो इस माइनस गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हमारा माइनस x पे 4 घात प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं और इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा कट कर 0 होता है और ये प्लस x पे 4 घात माइनस 1 बच जाता है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह तो इसको प्लस का चिन्ह। ठीक, यहाँ पे 2 घात पहले से है और यहाँ पे हमें 2 घात की जरूरत है, ताकि इन पदों का गुणा इसमें करें तो x पे 4 घात प्राप्त हो जाए और इनका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्राप्त हो सके। ठीक, यहाँ पे हम लोग चिन्ह बदल लेते हैं, तो ये भी प्लस ये कट कर 0 होता है और ये हमारा x स्क्वायर माइनस 1 बच जाता है। ठीक, अब यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे भी ऑलरेडी x स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो हम लोग प्लस 1 लिखेंगे, ताकि इस प्लस 1 में गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो हमारा x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे इसे माइनस 1 में तो माइनस 1 प्राप्त होगा। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो 0 ये प्लस और ये कट का 0 यानी शेषफल 0, यानी कि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है। ठीक, शेषफल शून्य है। तो ये इस प्रकार से हमारा एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार से ये मतलब कि एक्स स्क्वायर इसका एक गुणनखंड है। ठीक, यदि इसी सवाल को हम लोग दूसरे विधि से लगाते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक, और ये हमारा बहुपद x पे 6 घात माइनस 1 होता है। ठीक, हमें शेषफल चेक करना है, यदि शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा गुणनखंड होता है और शेषफल 0 नहीं होता है तो ये गुणनखंड नहीं होता है। ठीक, तो इस वाले पद को हम इस साइड ले चलते हैं, यानी x बराबर 1 बच जाता है और ये एक्स स्क्वायर होता है। जब x का मान निकालते हैं तो ये हमारा 1 बचता है, x का मान निकालते हैं तो 1 बच जाता है, यानी कि जब ये प्लस माइनस 1 बचता है, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 1 बचेगा, ताकि हम इसका वर्गमूल करेंगे ना, ये 1 होगा और एक्स स्क्वायर इस साइड से हटाएंगे तो करनी में 1 होगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये एक प्लस आता है, एक माइनस में आता है। ठीक, अब इस वाले x को हम यदि इस बहुपद में रखते हैं, यदि 0 आ जाता है, यदि 0 आ जाता है तो ये हमारा गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं होता है। ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं, यानी x बराबर प्लस 1 रखे। ठीक, ये हमारा बहुपद x पे 6 घात माइनस 1 है। अब यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा 1 पे 6 घात माइनस 1, यानी इसका गुणा करेंगे तो 1 1 यानी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से भी 0 हो रहा है तो ये आपस में गुणनखंड है। ठीक, इसको मिटाते हैं और चलते हैं, हमारा लास्ट आखिरी सवाल है 5 नंबर का, और इसको भी लगाते हैं और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। लिखा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस प्लस 7z स्क्वायर प्लस 15 में ऐसा क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z स्क्वायर माइनस 5 से विभाजित हो जाए, माइनस 5 से विभाजित हो जाए, यानी हमें ऐसा क्या घटाना है कि ताकि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक, चलते हैं इसको देखते हैं, यानी 4z स्क्वायर माइनस 5 ले बोल रहा है, माइनस 5 से विभाजित करने के लिए, तो हम लोग भाग देकर चेक करेंगे। ये हमारा 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर और माइनस
5, इसको हम लोग भाग देते हैं, भाग देते हैं और हम देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे 4z है, यानी दोनों अलग अलग चर राशियां हैं, तो हमें अलग चर राशियां के लिए इसको छोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि कितना भी कोशिश करेंगे ये कटेगा नहीं, इसको हम लोग छोड़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ 4z² है, यहाँ पे 7z² है, ठीक। तो इस 4z² में हम ऐसा कौन सी संख्याओं का गुणा करेंगे ताकि 7z² बन सके, तो हम लोग यहाँ पे 7/4 से गुणा करेंगे, 7/4 से गुणा करेंगे, तो 7/4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये लास्ट में हमारा 7z², लास्ट में हमारा 7z² प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ 7/4 से गुणा करेंगे, 7/4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस 7z² प्राप्त हो जाएगा। अब जब 7/4 से उसमें गुणा करेंगे और इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस 35/4, यानी इस वाले पद का जब हम गुणा करेंगे पहले पद में तो 7z² हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे दूसरे पद में तो माइनस 35/4 हो जाएगा। अब यहाँ इसको चिन्ह को हम परिवर्तन करते हैं, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह तो यहाँ माइनस का चिन्ह, इसके आगे माइनस का चिन्ह तो इसके आगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे ये घटकर 0, ये कटेगा नहीं तो इसको हम 4x², अब इसको ऐड करना है यानी कि -5 और प्लस 35/4, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ठीक, -5 इसको ऐड करेंगे, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो इसको थोड़ा हम लोग अलग से देखेंगे, -35/4 इसमें उसको गुणा करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, -20 और ये हमारा 35/4 हो जा रहा है। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 5, 1, यानी कि 15/4 हमारा शेषफल बच रहा है, ठीक। यानी 15/4 हमारा शेषफल बच रहा है। इसको एक कदम नीचे लेकर जाते हैं तो यानी 4x² और ये हमारा 15/4, यानी इतना हमारा शेषफल, ये क्या बच रहा है, शेषफल, शेषफल। यदि इतना हमारा शेषफल बच रहा है तो हम करते हैं क्या कि इसमें से यानी बहुपद 4x² प्लस 7z² माइनस 5, 7z² - 5 में से हम लोग इतना को यदि घटा देते हैं, इतना को हम लोग घटा देते हैं तो ये हमारा पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक, पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।